चैनल पे। तो मैं और मेरी पूरी टीम आपके सामने हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आज एक प्रोटेस्ट चल रहा है लखनऊ में। फिजिकली हम लोग उस प्रोटेस्ट में अभी अवेलेबल नहीं हैं, अगले प्रोटेस्ट तक जरूर आएंगे, लेकिन पूरा समर्थन है। और ये समर्थन इसलिए है कि जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, अब भी कह रहा हूं कि मेरे पीछे जो एक आप देख सकते हैं तस्वीर, ये आपको तय करना है। देखिए, हम टीचर या कोई भी आपका समर्थन कर सकते हैं, क्योंकि लड़ाई जो है वो देखिए आपकी है। तो आप ये तय कर लीजिए कि आपको 97,000 वैकेंसी चाहिए या आपको ये चाहिए, लॉलीपॉप चाहिए 17,000। ठीक, टुगेदर वी ऑल कैन। तो अगर आप यहां इसके प्रोटेस्ट में हैं तो हाथ से हाथ जो है वो आपको मिलाना पड़ेगा, आपको एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा। या अगर आप चुनावी लॉलीपॉप चाहते हैं तो आप इस वैकेंसी पे खुश हो जाइए। मैं फिर कहूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप 17,000 की वैकेंसी पे खुश हैं, हमें तो वहां भी जान लगा के पढ़ाना है, हमें यहां भी जान लगा के पढ़ाना है। हम टीचर्स को अपना काम जो है वो पूरी ईमानदारी से करना है, वो हम करेंगे। लेकिन ये आपको तय करना है कि आप एक सीट चाहिए, आपको उस वाली फिलॉसफी पे आप जो है टिकेंगे, तो आगे इसी फिलॉसफी पे क्या होगा, और डिवाइड एंड रूल होगा। तो या तो ये ले लीजिए और या तो ये कर लीजिए, ये आप तय करिए। ये निर्णय आपका है, ये हमारा निर्णय नहीं है। हम आपके समर्थन में खड़े हैं और हम आपका समर्थन अंतिम समय तक करेंगे, हर तरीके से करेंगे। एफिडेविट लगाने की, ज्ञापन लगाने की तैयारी भी हमने कल से शुरू कर दी है, ठीक है। प्रोटेस्ट जहां तक जितना जो बन सकता है, हमारे आज बहुत सारे बच्चे गए हैं जिनको वहां भेजा गया है, हमारे ऑफिस से भी लोग गए हैं। हम लोग भी जल्दी ही आएंगे। सीटेट का पेपर 1-2 दिन की बात और है, उसके बाद हम लोग भी आपके सामने मिलेंगे वहां पर। तो आप ये बताइए कि आपको क्या चाहिए, आपको ये लॉलीपॉप चाहिए या आप जो है वो साथ मिलकर 97,000 की वैकेंसी लेना चाहते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, ये निर्णय आपका है, ये निर्णय आपको तय करना है। अगर मैं बात करूं आपकी वैकेंसी की, तो जैसा कि मैंने बताया कि जो भी चीजें थी उसमें 90,000 प्लस वैकेंसी की बात कही गई थी, 90,000 प्लस वैकेंसी की बात कही गई थी। और जो पुरानी वैकेंसी थी 1,37,000 वाली, जिसमें से 1,20,000 पे तो चयन लिया गया, 17,000 वहां जो बची है उसी को नई वैकेंसी बना के निकाल दिया गया। तो नया तो कुछ नहीं है तो पुराना ही। तो नई वैकेंसी क्या आई, ठीक। अब यह कहना कि चुनाव से ठीक पहले, और होता क्या है कि मीडिया के माध्यम से क्या किया जाता है, उसे इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है। कल ही मैं किसी न्यूज़पेपर की हेडलाइन देख रहा था, प्रिंट न्यूज़पेपर की, जिसमें लिखा था कि जनवरी, एक हफ्ते के अंदर, जनवरी के पहले हफ्ते में आपको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। अब जब इस तरह की बातें की जाती हैं, जो 6,000 आप अलग से दे रहे हैं प्रोटेस्ट, जो 6,000 आप अलग से दे रहे हैं रिजर्वेशन वाले को ठीक करने के लिए, आप ये कहिए ना कि उसको आप जनवरी के पहले सप्ताह या 10 जनवरी तक आप उसकी नियुक्ति देंगे। 17,000 की वैकेंसी जो आपने नई निकाली है, उसका तो कोई नोटिफिकेशन भी अभी तक नहीं आया है। तो फिर यह कहना कि नोटिफिकेशन कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा, आगे क्या होगा, यह तो बहुत लंबा प्रोसेस है। तो जब आप एक लंबे प्रोसेस पे चल ही रहे हैं, तो थोड़ी सी जो है वो क्या होनी चाहिए। जब आप इतना करने के लिए तैयार हैं, तो भाई जब आप ये करने के लिए तैयार हो, तो ये क्यों नहीं कर सकते। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। मैं फिर वही बात कह रहा हूं जो मैं पहले कह रहा था। कई बार इस देश को चलाने वाले लोगों को यह समझना पड़ेगा कि जो कठिन समय होता है वो कठिन निर्णय का भी समय होता है, और उनसे उम्मीद है कठिन निर्णय की, इसीलिए उनसे मांग की जा रही है। आप चुनाव को आगे बढ़ा लीजिए, आप पहले ये वैकेंसी जो है वो क्लियर करवा लीजिए और आप चुनाव को आगे बढ़वा लीजिए, लेकिन पहले जो है वो बच्चों के लिए ये वैकेंसी क्लियर करवाइए। वरना मैं तो कल से काला पट्टा पहन के जो है वो पढ़ाऊंगा जब तक ये वैकेंसी नहीं निकलेगी। मैंने भी सोच लिया है। वो अलग बात है, हमारी ब्लैक टी शर्ट पे ब्लैक पट्टा दिखेगा नहीं, लेकिन पहनना तो है कल से। तो ये प्रोटेस्ट है हम लोगों का, और ये प्रोटेस्ट चलेगा आगे, इसी तरह चलेगा। और सरकारों को ये समझना पड़ेगा कि आप छात्रों के भविष्य के साथ अगर खिलवाड़ करेंगे, तो छात्र जिस दिन खिलवाड़ करने पर उतर गया, उस दिन बहुत दिक्कत हो जाएगी सबको, चाहे वो किसी भी राज्य की सरकार हो, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार हो। तो मजबूती से निर्णय लेने का समय है, यह बात सबको समझनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात यह आपको तय करना पड़ेगा, जो मैंने कहा कि आप इतने से संतुष्ट हो रहे हैं या आप अपना हक मांगना चाह रहे हैं, जो आपका हक है। भाई क्या मांगा जा रहा है, एक नौकरी ही तो मांगी जा रही है। मैंने कहा था टीचिंग एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जहां पर 80% तैयारी करने वाली जो होती हैं वो मेरी बहनें हैं, वो मेरी छोटी बहनें हैं, वो मेरी बड़ी बहनें हैं, वो महिलाएं हैं।
और मैंने कहा था जब एक महिला तैयारी करती है तो उसका पूरा परिवार तैयारी करता है। लाखों लोगों की, करोड़ों लोगों की उम्मीदें टिकी हैं इस समय आप पर। इसलिए सरकार से यह दरख्वास्त है कि इनकी बात को सुनिए और इसको समझिए और इसका जल्द से जल्द हल निकालिए, चाहे उसके लिए आपको थोड़े बहुत एक लीक से हटकर निर्णय लेने पड़े, वो भी आप लीजिए। ठीक, मेरे साथ और भी लोग हैं, भवानी सर हैं, आबिद सर हैं। आबिद सर आपसे कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, कुछ तो करना पड़ेगा, ये ऐसे नहीं होगा। देखिए, तो साफ बात तो इतनी साफ है कि जो बात है 97,000 वाली, भाई ये हमने अपने पास से तो गढ़ा नहीं है भाई। सरकार का दावा है, पिछली 69,000 वैकेंसी आप दे रहे थे, तो उस समय आपने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था, उस समय भी आपने हलफनामा दिया, उसके बाद भी दिया। और सवाल यहां है कि आप 17,000 वैकेंसी का नाम लेकर के लोगों को, छात्रों को बांटना चाहते हैं। और याद रखिए, अगर आप बढ़ गए तो सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि 97,000 वैकेंसी समझ लीजिए बहुत बड़ी वैकेंसी होगी और उसमें मैक्सिमम लोग जो बेहतर तैयारी जो करेंगे वही हो जाएंगे। 17,000 सिर्फ आपको फंसाने के लिए, क्योंकि प्रक्रिया तो सेम होगी और फॉर्म भी उतने ही भरे जाएंगे। सर, सुप्रीम कोर्ट में सरकार का जो हलफनामा 51,112 पद का था, सरकार का हलफनामा है। हमारा उत्तर नहीं है जी, ये सुप्रीम कोर्ट में सरकार का उत्तर है कि हमारे पास इतने पद जो हैं वो। और ये कब हमें दिए थे सर? चाहिए। 69,000 के समय पे दिए